कक्षा 11 के जितने भी वीडियो अपलोड किए उससे आगे के टॉपिक को अपन लेते हैं। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हृदय भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का मुख्य सारांश भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये उपनाम प्रस्तावना के उपनाम है। उद्देशिका भी कहें तो भी आपको ध्यान रखना प्रस्तावना है, हृदय कहा जाता है तो भी प्रस्तावना है, आत्मा कहा जाता है तो भी प्रस्तावना है, और सारांश कहा जाता है तो भी प्रस्तावना। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना ये कि ये कोई उपनाम संवैधानिक आधार नहीं। अलग अलग विद्वानों ने इस प्रस्तावना को, संविधान को पढ़ने के बाद में देखा कि भाई जो प्रस्तावना है वो वास्तव में संविधान में किस आधार पर प्रस्तुतिकरण देती है। लोगों ने इसको समझा और इसके उपनाम दिए। ठीक है, तो अपन मान सकते हैं भाई जो प्रस्तावना है उसको उद्देशिका, हृदय, आत्मा, सारांश कहा जा सकता है। किसका? संविधान। अब एक नजरिया देखिए अपन गहराई से, तो सबसे बड़ी एक हमारे सामने एक ऑप्शन आता है कि भाई प्रस्तावना है क्या। आपने देखा होगा कोई भी पुस्तक, कोई भी किताब है, कोई भी बुक है, कोई भी पुस्तक ले लीजिए, एक ही बात है, उसमें स्टार्टिंग में जो पाठ्यक्रम दिया होता है, सिलेबस बोलते हैं इसको, और सिलेबस में कहा होगा ये बिंदु होंगे जो आगे व्यापक रूप से समझाए गए और उसमें पेज संख्या दी गई। उसी प्रकार ये जो प्रस्तावना है वो ये बता रही है कि भाई जो प्रस्तावना में जो शब्द आए हैं, शब्दावली प्रयोग में ली जा रही है, वो वास्तव में हमारे संविधान की इर्द गिर्द घूम रहे हैं और उसी के आधार पर पूरा संविधान बनकर तैयार हुआ है। ठीक है ना। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में विशेष करके एक बड़ा संशोधन हुआ है, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। 42वां संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक 1976। ठीक, ये जो संशोधन हुआ, इस संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मुख्य रूप से 4 शब्द जोड़े गए। ठीक है ना। इसमें देखो, जब हम प्रस्तावना की शुरुआत करते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी शब्द आता है, समाजवादी शब्द, समाज, एकता है मखण, और एक इसमें जो शब्द आता है, आपने देखा होगा कि जब स्वतंत्रता और समानता की बात है, वैसे मूल रूप से देखा जाए तो ये वही शब्द है महत्वपूर्ण। ठीक है ना, लेकिन आधार से देखे, समझे, गहराई से समझे तो इसमें 3 शब्द दिखाई देंगे कि देखो प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अब गणराज्य शब्द आया। अब गणराज्य में देखो, जो मूल प्रस्तावना थी उसमें भी गणराज्य नहीं, गणराज्य भी लिखा हुआ था, न गणराज्य शब्द था, तो गणराज्य भी इसमें ले सकते हो। तो गणराज्य का छोटा सा एक आधार होगा लोकतांत्रिक प्रतीक। ठीक है ना। अब कई बार एकता और अखंडता को अलग अलग शब्दों से भी देखा गया है, तो बात एक ही है, समझने की गहराई आपको इतनी नहीं करनी है जितनी होनी चाहिए। मूल शब्द है एक ही, कई बार संविधान में पूछा जाता है या प्रस्तावना होती है, वो है समाजवादी शब्द। इसका मैं आपको सारांश बताता हूँ कि समाजवादी आखिर है क्या। भारत एक राज्यों का देश है और इसका मूल आधार ये है कि केंद्रीकृत व्यवस्था न होकर विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। और विकेंद्रीकृत व्यवस्था में क्या होता है कि जो केंद्र के पास शक्तियां हैं वो राज्य के पास भी शक्तियां होती हैं, और जैसे केंद्र उस शक्तियों का प्रयोग करता है
वे उसी तरह राज्य भी उसमें शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य में भी क्या होता है, राज्यपाल होता है। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री होता है। जिस प्रकार केंद्र में केंद्रीय मंत्री परिषद होती है, उसी प्रकार राज्य में राज्य मंत्री परिषद होती है। जिस प्रकार केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी प्रकार राज्य में हाई कोर्ट होता है। कहने का तात्पर्य कोई परिवर्तन नहीं। एक देश की बड़ी जनसंख्या, बड़ा भूभाग होने के कारण एक केंद्र है किसी भी कार्य में अच्छे तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता है, इसीलिए केंद्र और राज्य ऐसा एक विकेंद्रीकृत कर दिया जाता ताकि आसानी से वहाँ के आम लोगों की समस्याओं से रूबरू हो सके। ठीक है ना। आगे हम जो आधार लेंगे वो ये है कि भाई जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को लागू कब किया। ठीक है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जब लागू किया गया तो उसमें एक शब्द का प्रयोग आता है, कई बार अपनी गहराई से देखते हैं, और वो शब्द ये होता है कि भाई 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर। आपके दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि भाई मैंने जो प्रकार लिखे उसमें लिखे थे आपके 42वें संवैधानिक संशोधन में, उसमें मैंने पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं लिखा। पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं लिखने का कारण ये कि प्रस्तावना का जो आधार है वो पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष शब्द में बदला गया था। इसलिए कई बार जब मोटे तौर पर अध्ययन करते हैं तो उस शब्द को ऐसे सार्वभौमिकता से लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी देखा जाए तो गहराई से पंथ निरपेक्ष शब्द भी होता है, एकता और अखंडता भी होता है, और समाजवाद शब्द भी होता है, तीनों होते हैं। लेकिन पंथ निरपेक्ष नहीं जोड़ने का कारण मैंने समाजवादी शब्द का प्रयोग किया है, उसके अंतर्गत वो विचारधारा शामिल है। ठीक है ना। वो क्या है कि अपन छोटी छोटी क्लासों में या कॉम्पिटिशन में देखते तो बड़े बड़े रूप से दिखता है भाई 42वें संवैधानिक संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए हैं, जिसमें वो लिखेगा कि भाई पहला है जो समाजवादी शब्द है, दूसरा है पंथ निरपेक्ष शब्द है, तीसरा एकता और अखंडता है। अब पंथ निरपेक्ष में ये कंफ्यूज हो जाता है भाई धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष का आधार क्या है। ठीक है ना। लेकिन जब समाजवादी शब्द प्रयोग में होता है तो अपने आप में वो नहीं हो जाता है। ठीक है। अब देखो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। यानी हमारा प्रस्तावना भी, जो प्रस्तावना में निहित आधार थे वो इस तारीख को दिए गए। लेकिन 26 जनवरी 1950 इस समय हमारा संविधान क्या हुआ, लागू। अब गहराई से समझ, इसमें और इसमें लगभग कितने महीने का अंतर है आप देख सकते हो, 2, लगभग 2 महीने, यानी 60 दिन का। अब ये 60 दिन इसीलिए छोड़े गए क्योंकि जो हमारे जो स्वतंत्र दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, वो लाहौर में 26 जनवरी को पहले से मना दिया गया, इसीलिए इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पर एक पैदा हो रहा है। मैं ये 26 जनवरी 1950 आपके सामने इसलिए लिखा है ताकि आपको ये समझा सकूँ भाई जो प्रस्तावना में जो निहित शब्दावली है, जो तारीख है, वो 26 नवंबर 1949। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं है। ठीक है। अब प्रश्न आता है प्रस्तावना को अंतिम रूप कब दिया गया, तो सीधी सी बात है 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान को अंतिम रूप कब दिया गया, जब प्रस्तावना को दिया जाएगा तभी तो संविधान को दिया जाएगा 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। इस बात का विशेष तौर से ध्यान। आगे अपन अगले